झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड का विश्लेषण। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात गहन चिकित्सा इकाई नीकू में आग लगने की यह घटना न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरियों और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। इस हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य बच्चे गंभीर घायल हुए। मुख्य घटनाक्रम। एक घटना का विवरण। स्थान महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी। समय शुक्रवार। वार्ड नवजात गहन चिकित्सा कक्ष, नीकू। कारण प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका। तथ्य: नीकू में 54 बच्चे भर्ती थे। आग से 10 बच्चों की मौत हुई, 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। फायर ब्रिगेड ने 37 बच्चों को बचाया। 2 लोगों की स्थिति। कई परिजन अपने बच्चों की स्थिति के बारे में जानकारी न मिलने के कारण परेशान और बदहवास हैं। बच्चों की पहचान में दिक्कत, क्योंकि नवजातों के पास कोई विशेष पहचान नहीं थी। पीड़ित परिवार अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा उपायों की कमी को लेकर बेहद आक्रोशित है। 3. प्रशासन की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक व्यक्त किया और जांच के आदेश दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य सचिव ने घटनास्थल का दौरा किया। जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने जांच और राहत कार्यों को तेज किया। 4 तकनीकी और सुरक्षा खामियां। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को हादसे का कारण बताया गया। वार्ड में फायर सेफ्टी उपायों की कमी उजागर हुई। बच्चों को बचाने के दौरान जाली तोड़ने जैसे अस्थायी और अव्यवस्थित उपाय किए गए। घटना के प्रमुख बिंदु। 1. स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा में खामियां। सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम की विफलता चिंताजनक है। नीकू जैसी महत्वपूर्ण इकाई में आगजनी से सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं थे। 2. प्रशासनिक लापरवाही। आग लगने के बाद प्रारंभिक बचाव कार्यों में अव्यवस्था और समय की कमी देखी गई। घटना के बाद परिजनों को बच्चों की जानकारी देने में देरी हुई, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। 3. मानवीय त्रासदी। परिजनों की पीड़ा हृदय विदारक है। नवजात बच्चों को खोने का दुख और उनकी पहचान को लेकर असमंजस एक गहरी मानवीय त्रासदी को दर्शाता है। 4. राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने शोक व्यक्त किया और तत्काल जांच के आदेश दिए। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पहुंचे। घटना के संभावित कारण। 1. शॉर्ट सर्किट। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया गया। नीकू में इलेक्ट्रिकल उपकरणों की नियमित जांच और मेंटेनेंस नहीं हुई होगी। 2. फायर सेफ्टी सिस्टम की कमी। आग बुझाने के लिए आवश्यक यंत्रों की अनुपस्थिति। अलार्म सिस्टम की विफलता। कर्मचारियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। घटना के प्रभाव। 1. प्रभावित परिवारों पर प्रभाव। परिवार अपने बच्चों को खोने के गहरे आघात से गुजर रहे हैं। पहचान और जानकारी में देरी ने उनकी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ा है। 2. अस्पताल की छवि पर प्रभाव। यह घटना अस्पताल और प्रशासन की प्रतिष्ठा पर बड़ा धब्बा है। अन्य मरीजों और उनके परिवारों का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास कमजोर होगा। 3. राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जवाबदेही की मांग को बढ़ावा दिया है। सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ सकती है। आगे का रास्ता। तत्काल कार्रवाई। 1. घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा। 16 घायल बच्चों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। 2. परिवारों को जानकारी और मदद। मृत बच्चों की पहचान और उनके परिवारों को सम्मानजनक तरीके से सूचित किया जाए। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। 3. दोषियों पर कार्रवाई। जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दीर्घकालिक सुधार। 1. अस्पतालों में सुरक्षा उपाय। सभी अस्पतालों, खासकर सरकारी संस्थानों में फायर सेफ्टी मानकों का पालन अनिवार्य किया जाए। सुरक्षा उपायों की नियमित जांच की जाए। 2. कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
अस्पताल के सभी कर्मचारियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाए। 3. जवाबदेही सुनिश्चित करना। हर अस्पताल में एक फायर सेफ्टी अधिकारी की नियुक्ति की जाए। सुरक्षा प्रबंधन में लापरवाही पर सख्त दंड दिया जाए। निष्कर्ष। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरियों और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है। इस हादसे से सीख लेते हुए अस्पतालों की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक कदम उठाना आवश्यक है।